हमारी जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के लिए बहुत काम हमने किए। अभी 2 केंद्र की कैबिनेट ने यह कह दिया कि अब जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है और अब न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनाइटेड पेंशन स्कीम आई है। अब उसमें और उसमें कोई अंतर रहा नहीं है। सरकार ने अपना हिस्सा, जहां एम्प्लाई का 10% है, सरकार का 14% होता था, अब सरकार ने 14 से बढ़ा के अपना 18.5% कर दिया है। तो इसलिए 4.5% और बढ़ा दिया है। और अब पुरानी स्कीम और आज की स्कीम में कहीं कोई अंतर नहीं है। इतना ही है कि उसमें सरकार का हिस्सा भी आएगा, हमारा हिस्सा भी जाएगा, हमें सुरक्षा मिलेगी और ओल्ड एज पेंशन भी तो हमें मिल ही रही है। हमारे जो पेंशनर हैं उनको भी आजीवन पेंशन मिलेगी, उनकी फैमिली पेंशन मिलेगी, उनको बाकी सब लाभ मिलेंगे। तो जो केंद्र ने किया है, अभी तो चूंकि आचार संहिता है, इसलिए जहां आचार संहिता नहीं है उन्होंने तुरंत लागू कर दिया है। हरियाणा में हमारे मैनिफेस्टो में आएगा कि हम मैनिफेस्टो में होगा कि चुनाव के बाद इसको तुरंत लागू करेंगे। ये लाभ भी सब लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। आज की ये संख्या, आज का ये जोश, आपका ये जुनून इन नेताओं के लिए एक सबक है, इन नेताओं के लिए एक संदेश है कि ये भीड़ पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये अपने मुद्दे के लिए आई भीड़ है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। और जब मुद्दे के लिए, अपनी मांग के लिए जनता सड़कों के ऊपर आ जाती है तो बड़े बड़े तानाशाहों को झुकाने का काम करती है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें शून्य हो जाएंगी तो सरकारें तानाशाह हो जाएंगी, और पीबीएसएस ने उन तानाशाहों के आज नकेल डाल ली है और जल्दी ओपीएस बहाल करवा के छोड़ देंगे। जिनको हमने मौका दिया, जिनको हमने कहा कि आप ओपीएस बहाल करो आचार संहिता से पहले, उन्होंने मौका गवा दिया। और उनका अब क्या इलाज करना है आप लोगों ने? उनको सत्ता से एक नारा है हमारा, एक नारा है, ये सड़कों की सैर नहीं नायब तेरी, ये सड़कों की सैर नहीं, ये सड़कों की सैर नहीं नायब तेरी खैर नहीं, ये सड़कों की सैर नहीं नायब तेरी खैर नहीं। पीबीएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार नए नए दांवे खेल रही है और ऐसे में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार नए दांव चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओपीएस स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नाराज चल रहे कर्मचारियों को लेकर बड़ा दांव खेला है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो कर्मचारियों के लिए वो केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लागू करेगी। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी नई स्कीम को लागू करने का वायदा करेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ओपीएस को प्रदेश में लागू करने का वायदा कर रही है। इस बीच केंद्र की यूपीएस पर हरियाणा के एक सीनियर आईएएस अशोक खेमेका ने भी अपना समर्थन दिया है। हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस दांव को चलने की खास वजह प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी ओपीएस को लेकर पिछले 1 साल से आंदोलनरत है। इनके लिए कर्मचारियों के एक गुट ने ओपीएस संघर्ष मोर्चा भी बनाया हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। खट्टर ने इस बड़े कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए दांव चला है। हरियाणा के 2.5 लाख कर्मचारियों में
40,000 कर्मचारी केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं। हालांकि ये हरियाणा के ही वोटर हैं। केंद्र की यूपीएस का केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रदेश में चुनाव के दौरान यूपीएस के पक्ष में माहौल बनाने में पार्टी की अच्छी मदद कर सकते हैं, ऐसा भाजपा का मानना है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का असर कैसे दिखा? हिमाचल प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ओपीएस के चक्कर में करारी हार का सामना करना पड़ा था। हिमाचल हरियाणा का सीमावर्ती स्टेट है, इसलिए भाजपा नहीं चाहती कि वहां का कोई भी मुद्दा हरियाणा में प्रभावी हो। यही वजह है कि खट्टर कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने में लगे हुए हैं। अब चलिए जान लेते हैं यूपीएस क्या है। तो दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लाई। एनपीएस पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अगुवाई में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारी यूनियन के साथ चर्चा की। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव की कुछ सिफारिशें की। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी और इसे अगले वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यूपीएस और ओपीएस दोनों ही पेंशन स्कीमें जो है सरकारी कर्मचारियों को अश्योर्ड पेंशन देने का प्रावधान है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन पेंशन की गणना करने के तौर तरीके में बड़ा अंतर है। ओपीएस में सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 50% बतौर पेंशन के तौर पर दिया जाता है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की बेसिक सैलरी और डीए का जो औसत बनेगा वही अश्योर्ड पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यूपीएस में कर्मचारी को अपने बेसिक पे और डीए का 10% पेंशन फंड में देना होता है, जैसे वे एनपीएस में करते आए हैं। सरकार कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में अपनी तरफ से 18.5% का योगदान करेगी, जिसकी लिमिट एनपीएस में 14 थी। ओपीएस में कर्मचारी को अपनी ओर से पेंशन फंड में योगदान नहीं करना पड़ता था। यूपीएस में कम से कम 25 वर्षों तक के सर्विस के बाद ही तय फॉर्मूले के तहत सरकारी कर्मचारी अश्योर्ड पेंशन पाने का हकदार होंगे। ओपीएस में नियम कुछ और था। ओल्ड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारी 20 साल की नौकरी करने के बाद ही पेंशन पाने का हकदार हो जाता था, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अश्योर्ड पेंशन के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम से 5 साल ज़्यादा लंबे समय तक सर्विस करना होगा। तो अब यूपीएस पर हरियाणा में किन वजह से पेच फंस रहा है? 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूपीएस के लिए 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य किया गया है। इससे पहले ओपीएस में सिर्फ 20 साल की नौकरी का प्रावधान था। हरियाणा के कर्मचारियों को सरकार का ये बाध्यता ठीक नहीं लगी। सेकेंडली, एक आंकड़े के तहत प्रदेश में काफ़ी संख्या में लोग 40 वर्ष के बाद नौकरी में आते हैं। इस तरह से करीब आधे कर्मचारी इस योजना में शामिल ही नहीं हो सकते। तो वहीं कर्मचारियों के वेतन से जो 10% पैसा कटेगा उसे सरकार अपने पास रखेगी। सेवानिवृत्ति के बाद उनको कुछ नहीं मिलेगा। थर्डली, यूपीएस में मेडिकल और डीए की बात ही नहीं हुई। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय महज 6 महीने का वेतन ही दिया जाएगा। हालांकि इसमें सरकार अपना शेयर 14 से 18.5% करने जा रही, लेकिन कर्मचारी इसमें अपना कोई लाभ नहीं देख रहे। हरियाणा के कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पहले केंद्र सरकार एनपीएस में कमी नहीं मान रही थी, लेकिन जब उसे कमी महसूस हुई तो वो यूपीएस बनाने के लिए एक बार भी केंद्र सरकार ने उनसे ना तो सुझाव लिया है ना उनको बुलाया है। पेंशन बहाली संघ समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजेंद्र धारीवाल, उन्होंने कहा कि हमारी मांग ओपीएस बहाली की थी और ओपीएस बहाली तक ही आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ और ही बयान आपने देखा होगा। क्या कह रहे हैं भाजपा के जो पूर्व सीएम हैं, हरियाणा के सीएम खट्टर जी? आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।